मार्क्स कम फिर भी परसेंटाइल ज्यादा, जाने क्या है नॉर्मलाइजेशन का पूरा खेल। नमस्कार, आप देख रहे टीवी 12, मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। जेईई मेंस 2026 के दूसरे सेशन की परीक्षाएं अपने अंतिम चरण में और 8 अप्रैल को समाप्त होने वाली है। परीक्षा खत्म होते ही लाखों छात्रों और अभिभावकों के मन में सिर्फ एक ही उलझन शुरू होती है, मार्क्स और परसेंटाइल की गणित। अक्सर देखा गया है कि रिजल्ट आने के बाद छात्र हैरान रह जाते हैं कि उनके नंबर तो बहुत अच्छे थे, फिर भी परसेंटाइल कम क्यों रह गया, या फिर किसी दूसरे छात्र के नंबर कम होने के बावजूद उसका परसेंटाइल 90 से ऊपर कैसे चला गया। इंजीनियरिंग की इस सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षा में सफलता पाने के लिए केवल मेहनत ही काफ़ी नहीं है, बल्कि मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल के इस पेचीदा अंतर को समझना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि आपकी ऑल इंडिया रैंक आपके नंबरों पर नहीं बल्कि इसी परसेंटाइल पर टिकी होती है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि मार्क्स और परसेंटाइल दो बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। मार्क्स वह रॉ स्कोर है जो आप पेपर में सही और गलत जवाबों के आधार पर हासिल करते हैं। हर सही उत्तर आपको 4 नंबर दिलाता है, जबकि एक गलत जवाब आपके कुल स्कोर में से 1 नंबर काट देता है। यह पूरी तरह आपकी व्यक्तिगत मेहनत को दर्शाता है, लेकिन परसेंटाइल आपकी व्यक्तिगत काबिलियत के साथ साथ आपकी तुलना देश के बाकी लाखों छात्रों से करता है। सरल भाषा में कहें तो अगर आपको 90 परसेंटाइल आया है तो इसका मतलब यह नहीं कि आपके 90% नंबर आए हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपने परीक्षा में बैठने वाले 90% छात्रों से बेहतर प्रदर्शन किया है। यही वजह है कि जेईई मेंस में परसेंटाइल को ही असली पैमाना माना जाता है। अब सवाल उठता है कि कम मार्क्स पर भी 90+ परसेंटाइल कैसे आ जाता है। इसका मुख्य कारण है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) का नॉर्मलाइजेशन सिस्टम। चूंकि जेईई मेन की परीक्षा कई दिनों तक अलग अलग शिफ्ट में चलती है, इसलिए हर शिफ्ट के पेपर का डिफिकल्टी लेवल एक जैसा नहीं होता। किसी शिफ्ट में पेपर बहुत आसान आ जाता है तो किसी में बहुत कठिन। ऐसे में कठिन शिफ्ट वाले छात्रों के साथ नाइंसाफी ना हो, इसलिए नॉर्मलाइजेशन लागू किया जाता है। अगर आपकी शिफ्ट का पेपर बहुत मुश्किल था और उसमें टॉप स्कोरर के नंबर भी कम आए हैं, तो कम नंबर होने पर भी आपका परसेंटाइल बहुत ऊपर चला जाएगा। इसके विपरीत अगर आपकी शिफ्ट का पेपर बहुत आसान था और ज़्यादातर छात्रों ने अच्छा स्कोर किया है, तो आपके ज़्यादा नंबर होने के बावजूद आपका परसेंटाइल कम हो सकता है। जेईई मेन जैसी प्रतियोगिता वाली परीक्षा में एक एक नंबर की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ महज 1 या 2 नंबर कम होने का मतलब है कि आप ऑल इंडिया रैंक में हजारों पायदान नीचे खिसक सकते हैं। इसलिए छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे केवल ज़्यादा सवाल हल करने के पीछे ना भागें, बल्कि सटीक जवाब देने और नेगेटिव मार्किंग से बचने पर ज़्यादा ध्यान दें। आपकी रैंक इस बात पर निर्भर करती है कि आपने अपनी शिफ्ट के बाकी प्रतियोगियों के मुकाबले कैसा परफॉर्म किया है। यह नॉर्मलाइजेशन का खेल ही तय करता है कि आपको देश के टॉप एनआईटी या आईआईटी में दाखिल मिलेगा या नहीं। इसलिए रिजल्ट देखते समय केवल अपने नंबर ना देखें, बल्कि अपनी शिफ्ट की गंभीरता और परसेंटाइल के गणित को समझें। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे टीवी 12। धन्यवाद।